नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया होंगे। मैं सुरेंद्र यादव आदर्श गुरुकुल एकेडमी से। दोस्तों आज फिर एक नया टॉपिक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। रीजनिंग में एसएससी जीडी 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये अकेला ऐसा टॉपिक है जो आपके 20 जो क्वेश्चन होंगे रीजनिंग में, उनमें से लगभग लगभग 3 नंबर का टॉपिक है। दोस्तों ये कम से कम बता रहा हूं, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखते हैं आप लोग कितना अच्छा इसमें कर पाते हो। तो अपन जैसे कह रहे थे, जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है अपनी, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने जीके की, ज्योग्राफी की बहुत अच्छी क्वेश्चन सीरीज डाली थी। ऑब्जेक्टिव टाइप से महत्वपूर्ण जो नदी, बांध, झील, नदियों में बसे नगर, ये सारी बातें की थी। आज अपन फिर एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। आदर्श गुरुकुल जयपुर एसएसजीडी 2022 अपना टारगेट है। आदर्श टेस्ट सीरीज 06 पार्ट इसका चल रहा है। अगली क्लास में आपके पास 07 पार्ट मिलेगा। जीडी के लिए, जीडी दिल्ली पुलिस के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस की जो छटनी की है, ये प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन है, बहुत ही गजब पेपर है। चलो देखते हैं कितने आप में से कर पाते हैं। रेडी हो भाई आप लोग भी? चलो पहला क्वेश्चन बताइए, कितने लोग हाथ खड़े करने हैं? हाँ भाई, वर्गीकरण का मतलब है चारों में से कोई अलग। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखो, चार जो होंगे उनमें अलग कैसे, एक बार एक एग्जांपल से मैं बताना चाहता हूं। जैसे मैंने कह दिया गाय, एक मैंने कह दिया गधा, एक मैंने कह दिया घोड़ा, और एक मैंने कह दिया कुत्ता। ये चार ऑप्शन दे दी। देखो, आप सब लोग परिचित हैं, सर ये वैसे तो चारों ही क्या है, अलग है क्या भाई? अरे चारों अलग है, इसलिए इनके चार नाम है। अगर चारों क्या होते रहे, एक होते, तो अपने एक ही नाम देते, चार नाम क्यों देते? अब देखो, जनरली बच्चा गलती क्या करता है, किसी एक को पकड़ता कि सर इसमें तो ये विशेषता है। आपका ऐसा तरीका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्या करना है? तीन में विशेषता निकालिए, तीन को एक तरफ लेके आओ और चौथे को उससे क्या करो, अलग करो। तीन में खास बात देखो, तो तीन में खास बात देखो। कई बच्चे क्या करते हैं, सर कुत्ता है वो मांस खाता है। हाँ भाई, और कोई बच्चा कह देगा कुछ घोड़ा ये करता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। कोई कहता है गधा माल ढोने में आता है काम में। यस या नो? तो हर जानकारी कोई अकेली विशेषता हो सकती है। हमें क्या देखना है? तीनों की एक विशेषता, कोई कॉमन विशेषता। क्या दिख रही है कॉमन विशेषता? क्या दिख रही है? हाँ भाई, आप कहोगे यस सर, ये एक विशेषता ऐसी है, जब ये तो क्या है, तीनों क्या है भाई, पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और ये क्या है, स्त्रीलिंग। अब कई बच्चे कैसे दूध देती है, वो बाद की बात है बेटा, ठीक है कि नहीं है? ये क्या है भाई, स्त्रीलिंग है। अच्छा, अब अलग क्यों हुआ? ध्यान रखना, इसीलिए नहीं कि ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए अलग हुआ कि ये क्या नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। ध्यान रखना ये बात, ये नहीं वाला लॉजिक आपको निकालना है कि ये अलग इसलिए नहीं है कि स्त्रीलिंग है, अलग इसलिए है कि इसमें ये जो खास विशेषता थी पुल्लिंग वाली, वो पुल्लिंग वाली विशेषता इसमें नहीं है। क्या समझ में आ गया? क्या कैसे अलग करोगे? तीन में ये विशेषता है और चौथे में ये विशेषता नहीं है। क्या लॉजिक लगेगा? तीन में जो विशेषता है वो चौथे में नहीं है। यस या नो? चलो अब आ जाओ। अब आप हाथ खड़ा कीजिए पहले क्वेश्चन के लिए। हाँ, आप बताओ समीर। जम्मू। सहमत हो गए भाई? तीन, इन तीनों में क्या विशेषता है? क्या है? राज्य है। अरे क्या है भाई? राज्य है। अरे क्या है? राज्य है। और जम्मू अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है भाई? जम्मू कश्मीर जिसे हम कहते हैं वो क्या है भाई? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। अगर मान लो मैं इसको कह देता तेलंगाना, क्या कह देता? अब बताओ क्या अलग होता? तो तेलंगाना अलग क्यों होता? तो अब आपके लॉजिक, सर ये केरल भी तट पे है, कर्नाटक भी और आंध्र, ये कौन से राज्य है भाई? तटीय राज्य है। लेकिन तेलंगाना कोई तटीय राज्य नहीं है। तो आप तीनों को लॉजिक लगाओगे क्या भाई? सही बात है क्या? अरे बोलो तो सही, यस या नो? कि सर ये तीनों जो है क्या है, तटीय राज्य, वो तेलंगाना क्या है, तटीय राज्य नहीं है। आंध्र प्रदेश के ऊपर वाला हिस्सा क्या बना है भाई? तेलंगाना। अरे ये आंध्रा था क्या? इसका ये हिस्सा क्या बना है? तेलंगाना। तो तटीय राज्य नहीं, अब जो तेलंगाना है वो तटीय राज्य नहीं है भाई। यस या नो? चलो, 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ। हाथ खड़े करो। पौधा, जड़, तना, पत्ती।
जड़, पौधा, पौधा क्या होगा? पौधा। अरे जड़ थोड़ी होगा। अरे पौधे का ही भाग कौन है? जड़। तना, ये पत्ती, ये किसके भाग है? पौधे के भाग है। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन ये क्या पौधे का भाग है क्या? नहीं है। अरे पौधे का भाग है क्या ये? पौधा तो खुद यूनिट है, तो अलग होगा, पौधे का कोई भाग नहीं है। तो ऐसे गलतियां मत करो भैया। समझ में आ गया दोनों? चलो आगे क्वेश्चन चलो। तीसरा, प्रशंसा करना, भर्त्सना करना, शाबाशी देना, तारीफ करना। हाँ, पीछे वाला लड़का बताएगा। भर्त्सना करना सही है क्या भाई? बिल्कुल सही बात। अरे भाई बुराई, ये तीनों तो क्या हो रहा है भाई? किसी के लिए अच्छे वे में कहते हैं, किसी को कहते हैं वेल डन, शाबाश। तारीफ करें, शानदार पढ़ता है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। प्रशंसा करें, क्या यार लड़का रात को 1 बजे तक पढ़ता है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है। अरे ये तो क्या हुई? ये हो गई भर्त्सना करना। बुराई करना, क्या करना? बुराई। ओ कतो ही पढ़ लो, इको सिलेक्शन है नहीं होगो। अरे आया ना, इसके तो किस्मत में नौकरी है ही नहीं। कितना ही अच्छा दे दो, अरे बोलो, अरे कितना भी अच्छे दे दो, कुछ लोगों की आदत ही है क्या? क्या करना? कमी और बुराई ढूंढना। तो वो वाला आंसर हो गया, तो बी आंसर अलग हो गया। बिल्कुल सही। अगला चौथा हो गया क्या? हाथ खड़े करो। धकेलना, टोकना, दबाना, कचरा, कौन सा? आसान दिख रहा है, कौन सा? बोलो। कचरा। अरे भाई सही है। धकेलना, टोकना, दबाना। बोलो, ये कचरा इनसे कोई अलग है? इसमें तो आंदो ही बता दे कोई यार, इसमें है ही क्या ऐसा? अगला देखो, पांच और। जल्दी बताओ, कितने लोग बताएंगे? बस। बंटी, सूखा रहे पहले पांच हो, देख सूखा कटे तू कम जदवाल गीला मी रहे है। हाँ, पत्रकारिता पीछे। पत्रकारिता क्यों? अब ये तो यूनिट हो गई क्या? और पत्रकारिता एक मुख्य यूनिट है, इसमें तो होती है विशेष सूची, प्रस्तावना, किस चीज पे लिखा गया है। तो ये मेन यूनिट अलग हो गई थी, हो गया अलग हो गया। छठा, हाथ खड़ा करो जल्दी। अनुराग, सूखा क्यों है? अच्छा, तू कोई हलचल बता दे जे। अरे थोड़ा और अच्छा सोचो। भूकंप, तूफान और सूखा ये प्राकृतिक आपदा है। अरे कौन सी आपदा है? प्राकृतिक, भगवान बनाता है इनको। और विस्फोट हम फोड़ते हैं भाई, बम फोड़ दियो, विस्फोट कर दियो। अरे यशियानो, बात समझ आ गई नहीं आई? तो ये क्या है? तीनों प्राकृतिक आपदा है। थोड़ा लॉजिकल सोचो, हलचल मत मचाओ। गदर मत बताओ भाई, गदर मत। ऐसे ही तो गलत होता है ये। अरे ऐसे ही गलत होता है क्या? वे अगर अलग ले गए तो क्वेश्चन गलत हो गया ऐसा। यस या नो? नेक्स्ट, सातवां। हाँ आगे। गेलन क्यों? गेलन पता नहीं। हाँ, वो गेलन अलग क्यों है? फिर किसकी आमद? हाँ, दर्व है। अरे ये ठोस पॉइंट है कि भाई? तो ये गेलन, ये वजन हो गया, और गेलन क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म में चला गया। ठीक है कि नहीं भाई? शाबाश। हम्म। नेक्स्ट, बोलो भाई। पहले वाला 8 नंबर।
बताओ भाई, जल्दी बताओ यार, फास्ट बताओ। राकेश, क्या करना? परिवर्तित। हाँ भाई, संपीड़न, संघनन, और ये क्या होता है भाई? किसी चीज को कम करना, शॉर्ट कर देना। अरे बोलो, संक्षिप्त करने का होता है क्या? बड़ा सा के पूरी ज्योग्राफी तो अपने पास भी 50-100 पेजों में है, लेकिन छोटे से नोट्स बना के कितने पेजों में? 15 पेजों में समेट दे तो संक्षिप्त करना हो गया। संघनन जानते हो ना, किसी भी चीज को, जैसे बादल में संघनन होता है, जल के अणु पास पास में आएंगे तो बारिश। संपीड़न जैसे गैस होती है, संपीड़न करके गैस को अपन करते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। लेकिन परिवर्तित मतलब दूसरी चीज में बदल देना, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। कौन सा अलग हो गया? डी हो गया, उनसे कोई संबंध नहीं रखता है। नौवा, अमित बताए। सी, स्टील, पेंगुइन, बाघ। बाघ क्यों? अच्छा, क्यों दिख रहा लगे? मर्जी हो गई कि तेरी? अरे हाँ हाँ, दूरी भालू, यहीं से पकड़ लेना चाहिए। पेंगुइन पक्षी नहीं, पेंगुइन वो जीवित होता है, पक्षी क्या होता है? सी। हाँ भाई, पेंगुइन नहीं होता क्या वो एक? हाँ, वो कई बार देखा होगा पेंगुइन तो खूब सारा। अरे पक्षी खाए को होता है, जीव होता है पेंगुइन। अरे नहीं होता क्या पेंगुइन? ऐसे मछली से बड़ा सा, मोटा सा, हाँ, ऐसे खड़ा हो जाता है कई बार समुद्र में, सेलिब्रिटीज दिखाते हैं। अरे बोलो, जो ऐसे पास में आके जाता है, ऐसे मोटा सा जीव होता है, वो होता है पेंगुइन। ऐसे टाइप का, ऐसे जैसे मिसाइल एक देखो तो ऐसे ऐसे पैर निकले होते हैं। हाँ, वैसा ही होता है ये पेंगुइन भी। हाँ, वो जो वो होता है पेंगुइन से। ये तो डॉल्फिन है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। तो ये तो डॉल्फिन है, पेंगुइन होता है ऐसे पक्षी होता है, पक्षी टाइप नहीं होता है ऐसे उछल उछल के। पक्षी नहीं तो जीव कह लो, ठीक है। हाँ, उड़ता नहीं है वो, दिखता है, बैठता है, वैसे दिखने में लगता है ऐसे। पेंगुइन बिल्कुल सही है। तो ये पेंगुइन भी दे, तो ये कुल मिला के पेंगुइन, दोहरी बालू, इसको तो डॉल्फिन कहते हैं, सही है। तो ऐसे आकृति होती है ना ये तो डॉल्फिन होती है, सही है। सॉरी भाई। हाँ भाई, दोहरी बालू, पेंगुइन और सील। सील मछली, ये हमारा सबसे बड़ा जो द्वीप है, कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है? इस ग्रीनलैंड द्वीप पर एक जाति पाई जाती है, बहुत अलग सी जाति। कौन सी रे? एस्किमो। कौन सी? एस्किमो। अरे कौन सी? एस्किमो। वो इग्लू घर सुना है कभी? इग्लू, इग्लू घर नाम सुना है ना? वो इग्लू घरों में रहती है, ठीक है कि नहीं है? बर्फ के बने घर रहते हैं, अंदर जो जिस मछली की चर्बी लगाते हैं दीवारों पे, वो कौन सी मछली होती है? सील। 12 महीने दिन, 12 महीने रात, तो ये मछली पाई जाती है वहां, सील मछली। ठीक है, दूरी प्रदेशों पे जो बर्फ के नीचे, वो इसको इकट्ठी कर लेते हैं और इसका स्टॉक कर लेते हैं, 12 महीने 6 महीने तक खाते हैं, फिर 6 महीने बाद में वापस इकट्ठी करते हैं, तो वो सील मछली पाई जाती है। लेकिन बाघ ये नॉर्मली कहीं है। तो ये कुल मिला के लॉजिक जो था वो सही था, ये दूरी प्रदेशों के हैं। और बाघ क्या है भाई? ये नॉर्मली कहीं भी मिल जाता है, तो बाघ होगा। अगला क्वेश्चन 10वां। आ गया? कौन बताएगा क्या होगा? सेब सही है क्या भाई? बिल्कुल सही। संतरा, नींबू, अंगूर खट्टे हैं क्या भाई? बेसिक लॉजिक लगा लो, वो सेब। 11वां, बताओ भाई, बताओ कितने लोग बता सकते हैं? राकेश, हीरा। क्यों? कठोर होते? कठोर होते? अच्छा, अरे भैया ये धातु है। अरे क्या है? धातु। ये कार्बन का क्या है? अपरूप है, धातु नहीं होता हीरा, ठीक है कि नहीं है? लॉजिक ऐसे लगाओ, जो उठा के मत मारो। धातु है तो जब भी ऐसा आता है, धातु और अधातु, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, ठीक है कि नहीं है? इस टाइप का लॉजिक लगाया करो, ऐसे कुछ भी टिका दो। 12वां, चाय आ गई, चलो मैं चाय पीता हूं तब तक। तीनों क्वेश्चन करो आप जल्दी से।
जल्दी से करो भाई। हो गए तीनों? हाँ भाई, पहला कौन बताएगा? दो तीन नहीं, सचिन भाई, राकेश भाई, और कोई? हाँ भाई, बस तो हाँ भाई, क्यों? अरे तो चचेरा यहाँ ये कोई वो ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, कोई व्यक्ति ही नहीं है। चचेरा तो एक है, एक शब्द है, संज्ञा है। चचे भाई बहन, चचेरा कोई बात तो हो। ये तो तीनों तो हैं क्या भाई? चाचा होता है, भतीजा होता है, भाई होता है। चचेरा भाई, चचेरा तो क्या है? एक संबंध है, व्यक्ति का तो कोई नाम ही नहीं है, तो अलग यही हो गया ना, सीधा सीधा। चचेरा कोई रिलेशन? अरे भाई, चचेरा पूरा कब होता? चचेरा कौन? चचेरा मतलब चाचा का कौन, मालूम ही नहीं है। तो ये तो यूनिटी नहीं। बाकी तो भाई आप बता दो कि मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा लगता है, ये तो आप हाथ लगा के बता सकते हो क्या? चचेरा कौन, सिर्फ एक नाम दे दिया सर, रियासियानो, तो वो पूरी यूनिटी नहीं है, तो वो अलग हो गए अपने पास। ऐसे ही कंफ्यूज करेगा आपको। 14 देखो। अब जर्नलिस्ट को भाई पकड़ता है कि सर वो ये बाकी रिलेशन है वो पर्सनल नहीं है, लेकिन भाई क्या है भाई, पर्सनल हो जाता है, लेकिन वो वर्ड देखो पूरा वहां। अगला, ये तो सबका होना चाहिए। मैं पिटा को, तू एक भी कोशिश मत क्या कर, है? हाँ बंटी, सुनना सही है क्या भाई? अब इनमें क्रिया करनी पड़ती है क्या? मेहनत करनी पड़ती है, सॉरी इनमें नहीं, इसमें नहीं, इनमें। कौन सा? चलना दौड़ना, अरे करनी पड़ेगी क्या? सुन बाम की कौन, बस बैठे रहो। अरे आया ना, आग लो अपने आप ही। 79 सा। 15वां कितने लोगों ने कर लिया? बताओ भाई 15, तू बता अमित। अमरूद सही है क्या भाई? ये सीधी सब्जी है, और ये सब्जी फल, ये कुछ भी हो सब्जी, याद ये रखना। क्यों अलग है? सब्जी नहीं है इसलिए अलग है। ये क्या है मुझे मालूम है नहीं, ये सब्जी नहीं है, मैंने ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट। हाँ हरीश, पहले बड़ा। उदना, अनुराग, वह सही बात है, करे। अरे भैंस की पूंछ, अरे ये दौड़ना, कूदना, घूमना, ये सब किस में आते हैं? एक्सरसाइज में आता है। किस में आता है? एक्सरसाइज का पार्ट है। तो ये तो एक्सरसाइज के पार्ट है, ये खुद एक्सरसाइज तो अलग होगा कि नहीं होगा? पता नहीं, कटे भैंसा घुमा तो ले रहे आ जाएंगे। हाँ भाई, 17वां हरीश तू ही बताएगा फिर। राकेश, सही बात है क्या? क्यों भाई? हाँ रेस है, ये प्राकृतिक रेस है, और ये नायलॉन 66 बनाया जाता है क्या? कृत्रिम रेसा है। बस समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट 18वां। क्यों? वो वाद्य यंत्र नहीं है? सेक्सोफोन। क्यों आएगा? हाँ, इनमें तार होता है, ये मुंह से बजाया जाता है। सेक्सोफोन अलग हो गया, ये तार वाले वाद्य यंत्र है, वीणा वायलिन से तार वाद्य यंत्र ही होंगे। अब ये टाइप 2, कौन सा टाइप आ गया? सेकेंड टाइप। अब की बार थोड़ी और अच्छे क्वेश्चन। अब बताओ पहला।
अरे और भी देखो रोटी राम, बताओ। अरे एग्जाम में हर बच्चा इस क्वेश्चन को, अरे एग्जाम में छोड़ के आएगा क्या? मरे भी नहीं छोड़ के आएगा एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन तो सब, अरे चारा में अलग ओन जी, ओन जी। अरे हाँ या ना, जोरी कोई कोई सूत्र गुण लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई रटवा एग्जैक्ट को नहीं, सबका एक अलग उत्तर होता है। बता रहे बी, बी, बी ऑप्शन क्यों? सर समान हो जा, और मतलब सम कोण 90 कोण बना, और 90 को बनाओ सम त्रिकोण, त्रिकोण में 90 कोण जो बड़को, पहले भी को जवाब दे। नहीं फिर तो तीनों, अच्छा ये बनाता 90, तो इसमें सारे कोण 90 है क्या? तो क्या बताया? बी किसने बताया? बी बताया क्यों? किसकी? हाँ हाँ हाँ, तो ये समभुज है, तो ये समान भुजा वाला, तो ये अलग क्यों हुआ? तो मेरे कौन सी समभुज त्रिकोण? ऐसा कोई नहीं हो सकता कि भुजाएं समान हो। कौन सा? त्रिकोण आकृति में नहीं आता? तीन कोण बना दूं मैं, ये लो। हाँ तो हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है कि नहीं भाई? तो अपने पास वर्ग, समचतुर्भुज और समकोण, और ये समभुज त्रिकोण, ये कोई इमेज ही ज्यामिति जनरली नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला 2 नंबर। देखो इसका ऐसा नहीं हो सकता है क्या इसका, कि ऐसे देखो इसमें वर्ग, वर्ग की सारी भुजाएं क्या हों? सम चतुर्भुज सारी भुजाएं समभुज, ऐसी कोई आकृति, ऐसा कोई 3 भुजाओं का त्रिकोण जिसकी सारी भुजाएं क्या हों? समभुज का मतलब समान, तो तीनों में भुजाएं समान हो गई क्या? बोलो हाँ। लेकिन इसमें क्या दे रखा है? समकोण। अब की बार भुजा समान नहीं दे रखी, क्या दे रखा है? कोण दे रखा। तो ये चांसेस हैं कि नहीं इसके? यस या नो? कि इसमें जो भी आकृति, इसकी चारों भुजाएं बराबर, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर, इसमें भी जो भुजा है, कोई भी त्रिकोण है जिसकी भुजाएं क्या है? बराबर है। तो इन तीनों आकृतियों में क्या है? भुजा बराबर होगी तो कोण भी बराबर ही होगा। क्या बात? अरे वो तो होगा, वो कोण बराबर नहीं, हम तो भुजा से लॉजिक, एक लॉजिक कॉमन लेके चल रहे हैं कि इसकी भुजाएं बराबर, इसकी भुजाएं बराबर, ये भी कोई आकृति हो तो इसकी भुजाएं क्या होंगी? बराबर हो। तो भुजाएं तीनों की बराबर है क्या? तो इसमें क्या दे रखा है? यहां क्या नहीं दे रखा? भुज नहीं दे रखा। यहां बराबर किसको बता रखा है? कोण को बता रखा है। यस या नो? लेकिन जिसके तीनों कोण बराबर हो तो भुजाएं भी क्या होती है भाई? बराबरी होती है क्या? ये कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा लॉजिक हो सकता है कि ऐसा, और वैसे देखें तो आकृतियों में नॉर्मली ये आकृति हम नहीं देखते, बाकी ये आकृति ज्यामिति अपन देखते हैं। देखना, वेरीफाई और कर लेंगे। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा? सी, पक्का? हाँ भाई सही है क्या भाई? अरावली, शिवालिक और सतपुरा, लेकिन ये मोल की पहाड़ी। अगला देखो, कौन सा होगा? बी होगा? ए होगा? ये तो सब भारत के वायसराय रहे क्या? अरे लॉर्ड लिलित गो होगा, डलोजी रहा है, माउंट बेटन डलोजी तो याद है 1856 तक रहा था शायद। भारत में 1853 में जो रेल चली थी वो इसी की देन है कि भाई? डलोजी के समय तो चली थी। ठीक है कि नहीं? मुंबई से ठाणे कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर चली थी, इसी की तो देन है वो ट्रेन। ठीक है कि नहीं है? ये सारे माउंट बेटन लास्ट वाला था ही, आजाद भारत का, अरे भाई प्रथम गवर्नर ये बना था क्या?
फिर भारतीय पूछे तो राजा गोपालाचार्य, राजा गोपालाचार्य को भारतीय पूछे तो ये अंतिम था ही माउंटबेटन, ठीक है। लिथन गोल्ड तो कौन सा नहीं था भाई, लॉर्ड टेनिसन नहीं था, लॉर्ड टेनिसन नहीं था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, हो गया अगला, कौन सा होगा, बी, सही है भाई। आकाश में, स्टेडियम में, विश्वविद्यालय में, चांद में, ग्रह नहीं होता, बिल्कुल सही बात। अगला देखो, पांचवा, कर लिया सबने, अपन जी मिनट बेटे, अपन बताने के लिए बैठे हैं, बताओ जल्दी से, लगाओ लॉजिक। अमीर गरीब क्या है, अपोजिट है। अपराध आरोप, नाटा और लंबा क्या है, हल्का और भारी, तो ये तीनों क्या हुए, विपरीत है। लेकिन अपराध और आरोप ये विपरीत है क्या भाई, नहीं, तो समानार्थी शब्द है लगभग, तो बस अलग हो गए, ये विपरीत शब्द हैं और ये क्या है, समानार्थी। नहीं पढ़ा, हिंदी में पढ़ना ही पड़ेगा, तो लॉजिक लगाओ, उत्तर लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं, आओ तो दिमाग तो लगाओ। ये ला, हद्दी हो गई यार, इतना टाइम लगता है। हाँ बता रहे, संस्था ये लगो, अरे कार्यालय में कौन होते रहे, टीम में कौन होते हैं, संस्थान कोई भी होगा उसमें क्या हो, अरे अपन कोई भी कमेटी बनाते हैं उसमें क्या लेंगे, हम कहते हैं पॉलिटी में पता नहीं कितनी वो बनी है, अरे इतनी ये संस्थान बनी है, अरे भाई ठीक, उसमें क्या हुए, हाँ यूएनओ में वो संस्था ही तो है, उसमें सदस्यों की संख्या तो सदस्य होते हैं। लेकिन सरकार में क्या जनता होती है क्या भाई, नहीं भाई, सरकार में मंत्री पूछे तो मंत्री होते हैं अभी, लेकिन सरकार में जनता नहीं होती, जनता चुनती है सरकार है। रोटी रामो भाई, रोटी रामो, अरे ये तो आ जाना चाहिए यार, इतना आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। बंटी बताएगा, बी अरे मंद अपोजिट, हल्का और भारी अपोजिट, नम और शुष्क अपोजिट, काम और काज ये समानार्थी। हद हो गई यार, हमारा समझ में बना हुआ है, कहीं मुसीबत हो गया, दिमाग दे रहे जो भगवान जरा 5.5 सबसे 5,000 खड़ा है साहब। हाँ भाई अगला बता दे, बंटी बताएगा ये भी। ए तू बता रहे, सी, अरे सिंह, सिंह गरजता, सिंह जो दहाड़ता उसको गरजना कहते। तबले में से क्या आती है, ताल आती है। बच्चा शंख नाद करता है, आता है शंखनाद, अरे शंख क्या करता है, शंख की जो आवाज आती है ना उसको कहते हैं नाद करना, शंख नाद होती है। दो बाहर शाम में खीर पूरी बने, खीर में दूध कम है, चीनी कम डाली, बिंब देखे जो बिंब, बिंब तो सही थे बता सको तो अनुपातिक कर। हाँ अनुराग ये ऑप्शन सही है भाई। हाँ भाई दवाई कहां मिलेगी, पानी कुएं पे। हाँ भाई सामान, लेकिन स्कूल में विद्यार्थी थोड़ी मिलते हैं। अरे आया ना, बोलो, तो ये क्या हो गया,
उल्टा लिख दिया। विद्यार्थी कहां मिलते? स्कूल में मिलते। स्कूल विद्यार्थियों में नहीं मिलेगी साहब। 10वां। आवाज नहीं, बात नहीं। हाँ खान है। ठीक है क्या भाई? पानी किसमें नापा? चीनी, सड़क, लेकिन कपड़ा लंबाई, थोड़ी लंबाई की यूनिट होती है मीटर, वो मीटर होती है साहब। यस या नो? अलग हो गया। 11वां हो गया। अमित बताएगा। है सही है क्या भाई? बगीचे में, तालाब में, कॉलेज में, स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं, ओकी थोड़ी होगी, अलग हो गया। हाँ 12वां। बता बंटी, कौन सा? हाँ भाई, कार कहां सुधरने जाती है? सांप कहां रहता है? पक्षी कहां रहते हैं? मनुष्य घर रहता है भाई, मनुष्य दफ्तर में थोड़ी रहते हैं कोई, ये तो एक जगह है काम करने की। डी बोला। हाँ भाई चलो, 13वां भी यही करेगा, बंटी करेगा। बता, गौरव मील बताएगा। बता दे तो जल्दी से, इतना बड़ा क्वेश्चन तो है ही नहीं। दे तू तो बछीड़ है तो लागेगी टिड्डे। डी। अरे नदी में क्या होता है? गुब्बारे में, धमनी में, चाय में होता है दूध। दूध में चाय कब देखी रे? हद हो गई। अगला क्वेश्चन। कितने जो श्योर उत्तर से पक्का बताएंगे सर हम, 100% सत्य बता देखे तो। निकाल लिया? हाँ डाकू। सही है भाई? सही है क्या? मरीज कहां जाएगा? अपराधी, चिड़िया, मछली। छात्र कहां? अध्यापक में थोड़ी जाएगा रे। हाँ अपराधी है वो, अपराधी जे मिस प्रिंटर। अब एक छात्र और अध्यापक, ये छात्र कहां जाएगा? स्कूल जाता था बोल। 15वां। कौन सा? बताओ भाई राकेश। ई सही है क्या? अब भाई साइकिल और स्कूटर एक टाइप के हैं, इस बंदूक और तलवार भी एक, पेंसिल पेन का भी एक ही काम, चाय और कॉफी भी एक काम, लेकिन कमीज तो दर्जी सिलता है भाई। रेशियानो तो ये अलग हो। बंटी। टी सही है भाई। दर्जी कमीज, बड़ई लकड़ी, सुनार सोना, ये तो इजी गणा था। अगला बता, 7वां। 17वां बता देगा सब तू। सी सही है क्या भाई? रात और दिन, सफेद और काला, सूरज और चांद, अलका और अपोजिट, लेकिन ये क्या हो गया भाई? एक यूनिट हो गया। डी। हाँ तो अलका और गहरा, एक तो होता है अलका,
एक होता है गहरा, अपोजिट हो गया ना। हाँ तो डी तो था क्या, उस पर थोड़ा लगाया था अपने निशान। हाँ रात और दिन अपोजिट हो गए। हाँ तो ये हो गया ना हल्का और गहरा, ठीक है ना। सफेद काला, सूरज चांद अपोजिट थोड़ी है, सूरज चांद। हाँ तो अपोजिट हो गया ना। हाँ तो सूरज और चांद, तो डी तो किया था मैंने। अच्छा, अरे वाह, ऊंचा। अब बता, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। हल्का, जैसे कोई तारीफ बिम दे दियो, तू कलर दे बांट दियो तो शर्ट, और बिन कहीं दे दियो हड़कोड़ को दे दियो, तू जार बिचू माथा बड़ी कर लियो, मन तो कहीं ते दियो तू, मैं खियो गहरा भाई और तू दे दियो मैंने हल्को, तो अपोजिट या कौन है। सूरज का अपोजिट चांद कौन बता रहा है। सूरज और चांद तो अलग अलग चीजें, सूरज अलग है, सूरज का चांद किसने कहा अलग होता है, विपरीत होता है। सूरज और चांद तो दो यूनिट अलग, तो यही होगा अलग। अच्छा तुम लोग सी बता रहे थे क्या, तभी सूरज और चांद अपोजिट है क्या, अरे बोलो। हाँ हल्का और गहरा तो बिल्कुल फिर भी अपोजिट है, किस चीज में हल्का और गहरा हो। चाय में चाय की पत्ती कम डाली तो हल्की, चाय ज्यादा डाल दे तो गहरी, हल्का और गहरा अपोजिट होता। हम्म हम्म हाँ डी ऑप्शन पक्का। हाँ भाई ये विपरीत है क्या, पुरस्कार दे, पुरस्कार दे, एक जनो पुरस्कार दे, एक जो दंड मेल लठ मेल दे। हाँ भाई एक जनो आपत्ति जताओ और एक कहीं कर दे अनुमति, जा चले जा, एक नहीं नहीं। तेज और कुंद, कुंद यानी मंद होता है, ठीक है अल्टो, लेकिन ठंडा और शीतल ये समान गुण हो गए, ठंडा कह लो चाहे शीतल कह लो। 19वां, ठीक है भाई। हाँ भाई फैशन कह लो चाहे, फैशन है होगा ना, बड़ी फैशन चाल मतलब शैली, आजकल की तो फैशन ही होगी, क्या होगी, अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं, आजकल की तो फैशन ही आई है। अरे औरतें नहीं कहते क्या फैशन चाल, फैशन मतलब शैली, हिंदी में बात करा तो शैली, और आया ना। और प्रिय और नहीं, पुराना कह लो चाहे समानार्थी है, लेकिन स्वामी और सेवक ये विपरीत हो गए, स्वामी और सेवक। हाँ तो ये टाइप 2 हो गई कंप्लीट। तो अपना पहला सेक्शन पूरा हो गया, कौन सा, किसके आधार पे, अब भाई किसके आधार पे, हाँ किसके, ये किसके आधार पे था, अर्थपूर्ण शब्दों के आधार, हमारे सामान्य ज्ञान के आधार पे, किसके आधार पे, सामान्य ज्ञान के आधार पे, यस या नो। अरे किसके आधार पे था, सामान्य ज्ञान के आधार पर, यस या नो। अरे बोलो, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, रेडी हो। जैसे मैंने कहा तालाब, झरना, बांध, जलप्रपात। हाँ भाई बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसका बताएगा वो बिल्कुल सही बताएगा, बात नहीं यही बोलेगा नहीं कोई भी, हाथ खड़ा कर लो जिसको आता है। हाँ झरना, झरना पीछे तालाब, एक और बच गो यार, वो कहीं कर दियो था वो, जलप्रपात कहीं कर दियो। हाँ भाई झरना वाले तो कौन है, बताओ क्यों, तालाब और जलप्रपात बांध, तो ये भी तो होते, तो हम ही कहे होते हैं। तो ऊपर से क्या होता है झरना, ऊपर से क्या करता है, बांध भी गढ़ाई ऊपर बनता है, टिहरी बांध गढ़ाई ऊपर है।
सही पकड़े। अरे तालाब, झरना और जलप्रपात। तालाब बनता नहीं है, तालाब स्वेच्छा ही बन जाता है तालाब। हाँ, बनाया भी जाता है, बनाने को तो नदी भी बनाई जाती है, बनाने को तो फिल्मों में झरने भी बहाए जाते हैं। झरना तो क्या लगता है, टूटी लगाए, अरे ऊपर में एक बड़ी सी बोर्ड रखे, अरे पानी और फुहारे चला दो, कहीं बढ़ गए भाई, झरना बढ़ गया। नेचुरली की बात हो रही है। डैम कभी भी कोई प्राकृतिक देखेगा, भगवान बना दे वो बांध ले जा भाई। बांध का मतलब है पानी को रोका गया हो, रहाया ना, रोका गया हो, बहते हुए पानी को रोकने के लिए जो चीजें बनाई वो बांध है। तो बांध ध्यान रखना हमेशा क्या है, कृत्रिम आता है भाई। किस में आता है, कृत्रिम में आता है। बाकी सब किस में आ जाते हैं, प्राकृतिक अवशेष है। क्या? हाँ, तो हम भी प्राकृतिक बता रहे झरने को। हमने कब कहा भाई झरना प्राकृतिक नहीं होता। बांध जो भी है, जो भी डैम बना होगा वो प्राकृतिक ही, सॉरी कृत्रिम ही होगा। अरे यस या नो? तो ऐसे ही थोड़ी भाई क्वेश्चन दे दिया था हमने। यस, अरे कर सकते हो क्या? बोलो, पक्की बात है? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो। रेडी? क्या हुआ? हाँ, दोनों में से एक ही है। जलप्रपात कह लो चाहे झरना कह लो, ठीक है कि नहीं? जलप्रपात की जगह अगर आपको ये लग रहा है तो मैं अलग और दे दूंगा। ये मान लो मैं दे दूं इसमें समुद्र, क्या दे दूं भाई, नदी दे दूंगा। नदी नहीं था, नदी, हाँ वो अलग तो होता है थोड़ा सा यूनिट तो, लेकिन लगभग सिमिलर मानते हैं अपन इनको, ठीक है कि नहीं? नदी ले लो आप। अर्थ मेरा जो कहने का मतलब ये था कि बांध जब भी आएगा तो याद रखना क्या होता है, ये कृत्रिम में काउंट होता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो आप। रेडी? टमाटर, आलू, बैंगन, अमरूद, हो गया? होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सही आना बहुत बड़ी बात है। सही आएगा? पक्की बात? चल बता तू ही। आलू क्या होगा रे? अरे क्या होगा? आलू। क्यों? जमीन में होता है। यस या नो? लेकिन आंसर बेटा और अमरूद है इसका। अरे आंसर क्या है? अमरूद। अमरूद ही है आंसर। क्या है? अमरूद। अब सुनो, अब सुनो, बात सुनो। ये देखा जाता है आपका लॉजिकल पार्ट कितना चाहिए, पहले बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है? देखो जनरली बच्चा क्या करता है, सर ये तो जमीन के बाहर और आलू जमीन के अंदर, लॉजिक तो सही है। अरे बोलो, लेकिन अब ये देखो, ये तीनों तो सब्जियां और ये क्या है? फल है। अरे बोलो, अब मुझे बताओ कॉमन फल सब्जी का लॉजिक या जमीन में लगना बाहर लगने का लॉजिक, पहला लॉजिक कौन सा हो? बाजार में जाओ तो ये तो कहते सुना है 3 किलो फल दे दो और 3 किलो सब्जी दे दो। अरे हाँ या ना? लेकिन ये किसने नहीं कहा होगा 3 किलो तो अंदर लगने वाली और 3 किलो बाहर लगने वाली। अरे यस या नो? तो कॉमन और ऑथेंटिक लॉजिक होगा वो फल और सब्जी का होगा। फल और सब्जी का लॉजिक जाएगा तो क्या जाएगा? अमरूद जाएगा। इसमें वो सब सेकेंडरी है। सबसे पहला लॉजिक क्या होगा? फल और सब्जी का लॉजिक होगा। सबसे पहला लॉजिक क्या होगा? फल और सब्जी का। जैसे मान लो आवर्त सारणी से कोई क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले क्या होगा? धातु या अधातु का लॉजिक होगा, ठीक है? जो बेसिक लॉजिक है वो सबसे पहले पूछे जाएंगे। यस या नो? अरे समझ में आ गई क्या? पक्की बात है? तो ये इसके क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब इसके पार्ट बी और सी अपन देखेंगे अगले लेक्चर में। जरूर आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये सारे क्वेश्चन आप कीजिएगा, एग्जाम में पक्का इनसे आपको 1 नंबर जरूर मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।